Audio Jungle. Audio Jungle. बात करते हैं कराची से, जहां ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA ने इलेक्शन नताइज को मुस्तरद करते हुए एहतजाज की कॉल दे दी है। पहले मरहले में 16 फरवरी बरोज़ जुम्मा हैदराबाद बाईपास पर धरना दिया जाएगा, जबकि धरने में शिरकत के लिए दीगर जमातों से भी राब्ते किए जाएंगे। जबकि इस वक्त GDA के सरबराह पीर साहब बगारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। बेसिकली हमारी कंसेप्शन यही है कि ये हम इस सारे प्रोसेस को जो इलेक्शन में हुआ है, खुसूसन सिंध के अंदर, हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। GDA की तमाम दोस्तों की जो आज मुलाकात हुई है, इस पर तमाम जितने भी पार्टी हेड्स हैं और हमारे जो इंडिविजुअल दोस्त हैं जो GDA के साथ हैं, उन्होंने पीर साहब की क़यादत पे एतबार भी किया है और पीर साहब को हमने खराज अकीदत भी पेश किया है कि जी ये वाहिद अलायंस है जो 2018 के बाद कंटिन्यू किया और हम लोगों ने दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और पीर साहब की क़यादत में जो है हमने ये फैसला कर लिया है कि जी हम इस इलेक्शन को रिजेक्ट करते हैं और हम इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। उसमें काफ़ी चीज़ों पे हमारी बहस हुई है। यहाँ पे पूरी सब दोस्तों ने यहाँ पे अपनी अपनी बात की है, लेकिन इस वक्त हमारा फैसला ये है कि 16 तारीख जुमे को 11 बजे तमाम सिंध के अवाम से अपील कर रहे हैं हम लोग कि वो जमा हो हैदराबाद बाईपास के ऊपर और वहाँ जमा हो के और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। और मुझे यकीन है कि पूरे सिंध से लोग लाखों की तादाद में उसमें आएंगे और उससे धरने से पीर साहब खुद खिताब करेंगे। उसके बाद हमारा प्रोग्राम ये है कि हम उस जो एहतजाज है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और हम मुख्तलिफ पॉइंट्स देंगे जहाँ पे हम जो है ना रोड ब्लॉक्स भी करेंगे, हम वहाँ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे मुख्तलिफ शहरों के अंदर। वो उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम हम लेकर चल रहे हैं एहतजाज का और हम इस एहतजाज के प्रोग्राम को लेकर जाएंगे जिस दिन असम्बली का इजलास होगा। जिस दिन असम्बली का इजलास होगा उस दिन यहाँ कराची के अंदर लाखों लोग डेमोन्स्ट्रेट करेंगे इस जाली असम्बली के खिलाफ। हम इस असम्बली को कबूल नहीं करते और हमारा ये फैसला है कि सरे-दस्त आगे जाके हम इसको मजीद फैसले में भी तब्दील कर सकते हैं, लेकिन ये कि हमारा सरे-दस्त फैसला ये कि हमारे दोनों MPAs जो हैं, जो 2 इलेक्ट करके हुए, वो खैरात देने की जो कोशिश की गई हम उसको भी रिजेक्ट करते हैं। और जो 2 हमारे MPAs हैं, राजड़ साहब और साई राशिद साहब, वो अभी ओथ नहीं उठाएंगे। और उस दिन जिस दिन असम्बली का इजलास होगा उस दिन लाखों की तादाद में लोग पूरे सिंध से आके असम्बली के उस इजलास के खिलाफ एहतजाज करेंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि ये असम्बली ना चल सके और ये MPAs ओथ ना उठा सके। ये हमारा प्रोग्राम है। उस वक्त दरमियान में हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी भी दीगर जमातें हैं जो कि इस इलेक्शन के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं उनके साथ हमारे रवाबित ऑलरेडी मौजूद हैं। मुख्तलिफ दोस्तों के, मुख्तलिफ जमातों के हमें मैसेजेस आए और हम उनके साथ रब्ता करेंगे। मैं अभी जमातों को स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि भाई किसके साथ, लेकिन जितने भी हमारे लोग जो इस वक्त एहतजाज के अंदर हैं हम उन तमाम जमातों के साथ रब्ता करके और हम इस जदोजहद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन के सारे प्रोसेस को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठा निसार दुरानी, में स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि इस शख्स ने पूरी इस इलेक्शन का बिगाड़ पैदा किया है। निसार दुरानी ने पूरी की पूरी इलेक्शन को मैनेज किया है यहाँ जरदारी के लिए और जरदारी के टाउट के लिए, और वो खुद वहाँ पे टाउट बना रहा है ये। और उसको जिस जिस जगह से जो हिमायत मिली है, हम तमाम चीज़ों को बिल्कुल हम देख रहे हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमारा सर्वाइवल इसमें है कि हम सिंध के लोगों को ये इत्मीनान दिलाएं कि GDA की क़यादत और दीगर जमातें हैं जो हमारे साथ इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़ी हैं और हम सिंध के अवाम को इत्मीनान दिलाना चाहते हैं कि उनके वोट के ऊपर जो डाका पड़ा है वो हमें काबिल कबूल नहीं है। और पीर साहब की मौजूदगी में हमारे दोस्तों का जो ना ये फैसला है कि हम आगे चल के इस एहतजाज को इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। हाँ, साथ ही साथ हम कंडेम कर रहे हैं लाड़काना का जो इंसिडेंट हुआ है। पीर साहब की नॉलेज में हम लेकर आए कि फायरिंग भी उधर से हुई है जो वहाँ पे हुआ। हम कंडेम करते हैं कि जिस अंदाज में वहाँ पे जुलूस निकाला गया और उस जुलूस को लेके बाकायदा गालियाँ दी गई मुख्तलिफ लीडरों को, खुसूसन मौजूद अब्बासी को, हत्ता कि मेरी वालदा तो को भी नहीं छोड़ा गया। उसके बाद जो कुछ भी वहाँ पे हुआ वो सारा का सारा मैनेज था पीपल्स पार्टी और जरदारी की क़यादत की तरफ से। और वहाँ पे 4 बंदे इस वक्त तक कत्ल हो चुके हैं और FIR भी
हमारे दोस्तों के ऊपर काटी है। जो चीफ पोलिंग एजेंट था मौजूद अब्बास साहब का, उस पर एफआईआर कटी है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर है, उस पर एफआईआर कटी है और उनके घरों तक को बुलडोज कर दिया गया है। तो ये जो इंतजामिया के जो एक्शन हैं, ये सब नोट हो रहे हैं। जिस तरीके से आरओज और डीआरओज ने और एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है, ये तमाम के तमाम चीज़ें हम लोग नोट कर रहे हैं और हम ये नोट करें कि कौन ये अशखास हैं जो इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। आज हमें तामिल है कि एटीसी का केस बनाया गया है मुर्तज़ा जतोई साहब के ऊपर। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और मरवत साहब के ऊपर एटीसी का केस बना है, वो आज बेल करा के यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये क्या अंदाज है भाई? मुझे कजिन थे भी एटीसी और लियाकत जतोई साहब की जो इलेक्शन है, लियाकत जतोई साहब की इलेक्शन के दिन उनके ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग करके आज वो सिर्फ 5000 वोटों से हारे हुए। उन्होंने वोट रिकाउंट के लिए जो दरखास्त दी है वो भी कबूल नहीं की जा रही है। उनके ऊपर हमला हुआ, उनके कज़न के ऊपर एटीसी का मुकदमा बन चुका है। हमें इत्तलात मिल रही है कि पूरे सिंध के अंदर जितने भी जीडीए के दोस्तों के सपोर्टर्स हैं हमारे, उनके ऊपर मुकदमात बन रहे हैं। हम इसको कंडेम करते हैं और हम ये समझते हैं कि सारी की सारी जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल ये एक जाली को 55 सीटों लेने वाला बंदा कह रहा है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। भाई ये क्या ये इलेक्शन है? 74 बंदों की सीटों वाला बंदा कहता है कि मैं वजीर आजम बनूंगा। मतलब आप क्या तमाशा बनाया हुआ ये सारे के सारे इलेक्शन प्रोसेस का। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि पी साहब यहाँ बैठे, हम तमाम दोस्त मुर्तज़ा खान जतोई साहब, जहन शाह साहब, पलीजो साहब, अरबाब साहब, मरवत साहब, साईं गौसरी शाह बुजुर्ग हैं हमारे, हम तमाम साईं सदुद्दीन शाह साहब, आपा फहमीदा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, तमाम दोस्तों का ये फैसला है कि हम पी साहब की क़यादत में जीडीओ को लेकर आगे चलेंगे और सिंध के अवाम के ऊपर जो के हुकूक के ऊपर जो डाका डाला गया है ये हमें काबिल कबूल नहीं है और इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल एहतियाज होगा और हम इस जाली असेंबली को ओथ उठाने की इजाज़त नहीं दी। भाई दूसरा जो मैं पॉइंट भूल गया था और मैं हैरान हूँ कि किसी भी सियासी लीडर ने या किसी भी सियासी पार्टी ने इसका नोट ही नहीं लिया। बाजवा साहब जाते जाते जो पंडोरा बॉक्स खोलने की कोशिश की थी या खोल के गए थे, बाजवा साहब ने फरमाया था कि बांग्लादेश सियासतदानों ने बनाया। चलो सियासतदानों ने बनाया, जब बांग्लादेश बना तो उस वक्त हुकूमत किसकी थी? प्रेसिडेंट कौन था? ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल के गए और किसी भी सियासतदान ने इसको उठाया नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई हुकूमत भी फौज की थी, प्रेसिडेंट भी फौज का था, सियासतदान कहाँ थे? इस पे भी ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। बाकी इस इलेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारा फ्रॉड पे था। जो बेनज़ीर साहिबा नहीं कर सकी, जो भुट्टो साहब मरूम नहीं कर सके, जरदारी साहब ने कैसे करके दिखाया। या खुदा की तरफ से गैबी मदद हो गई उनको। अब हमारे मरवत भाई हैं, वो तो चिड़िया भी नहीं मार सकते, उस पर भी केस। मुर्तज़ा जतोई पे, लियाकत जतोई पे फायरिंग भी इन पे केस। पिछले इलेक्शन में मेरे बेटे मर्डर का केस था जो अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। तो अब नए केस बन जाएंगे, उसके लिए भी हमें तैयार है। खुदा अच्छा करेगा। बाकी है कि हमारे दोस्त बैठे हैं, मज़ीद फैसला करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह कानून के मुताबिक इज्जत के दायरे में रह के जो भी हम करेंगे। मेहरबानी। देखिए जी, ये एक दिन का धरना है जुम्मे के दिन। उसमें एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा, एम्बुलेंस को कोई नहीं रोकेगा। जिस गाड़ी में औरतें बच्चे हैं उसको कोई नहीं रोकेगा। बाकी नौजवान हैं वो रोक सकते हैं, धरना तो देंगे, क्योंकि हम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है भाई। हम जो है ना अभी जी हम सारे फिगर ले रहे हैं। हमने इसमें ये भी 3 कमेटियां बनाने की भी हमने मंजूरी दी है, पी साहब ने मंजूरी दी है। एक लीगल कमेटी हमारी बनेगी जी, एक हमारी मीडिया कमेटी बनेगी और एक हमारी कमेटी बनेगी जो कि दीगर जमातों के साथ इंगेजमेंट करेगी। क्या बनेगी बाकी हम डिटेल ले रहे हैं। 2 इंसिडेंट मैंने जिस आपको बता दिए। लाड़काना के अंदर जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, 4 बंदे वहाँ शहीद हो चुके हैं। फायरिंग भी उनकी तरफ से हुई है, मुकदमे भी जो है ना हमारे पे बने और मुकदमे भी हमारे लोगों पे बने हैं। मुर्तज़ा खान साहब का आपने बता दिया। मतलब अब इस लेवल के लोगों पर आप एटीसी में लेके जाते हैं तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं? मरद साहब का मैंने आपको बता दिया, लियाकत जतोई साहब का भी बता दिया। बाकी भी हम तक सूरत हाल है। हम इसकी सारी जो है ना हम तफसीलात लेंगे और इंशाअल्लाह हम अब चाहेंगे कि मीडिया के प्रति मेरी अपील होगी कि हम ये समझते हैं कि मीडिया के दोस्तों ने अब उस तरीके से
जीडीए को कवरेज नहीं दी, जो आपा फहमीदा साहब आपने जलसे में भी कह चुकी हैं। मैं तवक्को करता हूं, ठीक है आपको बहुत इश्तिहार मिले होंगे भाई, जो हम शायद ना दे सके हो। जरदारी साहब ने बहुत पैसा कमाया है, अब वो कमाए और अरबों लगाए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम ये नोट करें कि सिंध के अवाम का मूड डिफरेंट है। लोग यहाँ 1 लाख, जुनेजो साहब 1,29,000 वोट लेके आ रहे हैं, सायरा बानो 1,10,000 वोट लेकर आ रही है, तो आप कम से कम इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेटिव 25 लाख वोट लिए इस वक्त हमारे जीडीए के दोस्तों ने, और इत्तेहाद अलग है। तो हमें तवक्को करते हैं कि मेहरबानी फरमाएं, थोड़ी सी तवज्जो हमारी तरफ भी दे, और आने वाले दिनों में आपको ये नजर आएगा कि सिंध के अवाम सरदारी माफिया के खिलाफ मैदान अमल में होंगे और इनकी ये हुकूमत चलना मुश्किल हो जाएगी। फिर मैं समझता हूँ कि पीर साहब ने बात क्लियरली बता दी है कि प्रेशर क्या है और क्या है, कहां से आते हैं और कहां से नहीं आते। बात प्रेशर की नहीं है, बात है सिंध के अवाम के हुकूक की। उनके हुकूक पे डाका पड़ा है, हम उस हुकूक के उनके जो हुकूक पे डाका पड़ा है हम उसको तस्लीम नहीं करते, और हम बिल्कुल एहतियात में जा रहे हैं। और जब तक ये जाली इलेक्शन खत्म नहीं होते और नए इलेक्शन मुनक्कद नहीं कराए जाते, हम उस वक्त एहतिजाज के अंदर रहेंगे। आपका तहरीक-ए-इंसाफ, जमात-ए-इस्लामी और दीगर पार्टियों से कोई राब्ता है? देखिए जी, मैंने आपको कहा है कि हमारे तमाम जमातों के साथ राब्ते हैं, उनके मैसेजेस भी हमें आ रहे हैं। अब इसको फॉलो अप करना है, हमने उनके साथ इंगेज करने के लिए अपनी कमेटी भी बना दी है। ये चीजें क्योंकि आज हमारा पहला इजलास था और लोग दूर दराज से आए हैं, सब लोग अपने अपने हलकों में थे, वहां से अभी यहाँ पहुंचे हैं। अब हम आपस में बैठेंगे और ये जो तमाम कमेटी मैंने आपके सामने अनाउंस की हम बनाएंगे, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये बड़ी मजबूत अंदाज में तहरीक चलेगी। और जैसे पी साहब ने कहा, पीसफुल तहरीक होगी, बिल्कुल पुरअमन होगी, लेकिन हम आईनी होगी, कानूनी होगी, और लेकिन ये कि ये भरपूर होगी। ये आपको नजर आएगा इंशाअल्लाह 16 तारीख को हैदराबाद बाईपास के ऊपर। मैं तमाम सिंध की अवाम से अपील करूंगा कि लाखों की तादाद में वो हैदराबाद बाईपास में जमा हो और इस एहतजाज को रिकॉर्ड करें कि हमें ये जाली इलेक्शन मंजूर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जब क्या कह रहे हो भाई जहांगीर तरीन से? छोड़ दिया और मुस्तफी हो गए सिराजुल हक साहब, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई बात सुनो, जहांगीर तरीन साहब से हमारी दोस्ती भी है, रिश्तेदारी भी है। काफी पहले वो कराची भी आए थे, तो मुझसे उनने बात की थी, तो पूछा था क्या समझते। मैं कहा आपका सियासत में फ्यूचर नहीं है, आप सियासत पे पैसा खर्च नहीं करो, यही अपने कारोबार पे करो, डबल हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक मुझे पता है जहांगीर तरीन का जो बेटा है वो भी इंटरेस्टेड नहीं है सियासत में, और उसके घर वाले भी नहीं है। तो जहांगीर तरीन किसी मजबूरी से आया हुआ सियासत में, और अगर छोड़ दिया तो बहुत अच्छा किया है, यही कह सकता हूँ। आखिरी सवाल जी, पीर साहब से मेरा ये सवाल है कि ये आप जो है ये जो इलेक्शन हुए थे, इस्टेब्लिशमेंट की मुकम्मल हिमायत इन इलेक्शन को हासिल है। आप जब सड़कों पे आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट आपसे नाराज नहीं होगी? देखिए जी, हम पाकिस्तान, यार देखो बात सुनो, बाप भी बार बार बेटे से नाराज हो, बेटा घर छोड़ देता है, समझ गए?